हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गाला पेपर 3 का सॉल्यूशन पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल जितने भी लेखन कार्य है उसे हम देखेंगे। तो आइए इससे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है कानन। कानन का अर्थ क्या होता है ये हमें बताना है। तो कानन का अर्थ होता है जंगल। ये ध्यान में रखना है कि कौन से चैप्टर से किस तरीके से हमारे लिए प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये हम ध्यान नहीं रखेंगे तो पाठ में और पाठ को ढूंढने में दोनों में प्रॉब्लम आएगा कि कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है प्रश्न। तो पहले चैप्टर को अच्छे से समझना है ताकि प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कानन है, ये चैप्टर 5 से पूछा गया है, भारत शीर रत्न भरत। नेक्स्ट है कमल, जो कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। कमल का समानार्थी होता है पंकज या जलज। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। फर्स्ट है आकाश। आकाश का विलोम होगा पाताल। कृतज्ञ का कृतघ्न। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आग का अग्नि, आम का आम्र। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। मिठाई में ई, सदस्यता में ता, ये दोनों प्रत्यय है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो, वो होगा अतिथि। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। नेक्स्ट है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। लड़कों ने मैच देखी, जिसका सही आंसर होगा लड़कों ने मैच देखा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। आम के आम गुठलियों के दाम, जिसका अर्थ होता है दोहरा लाभ प्राप्त होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ न लगना। हाथ न लगना का अर्थ होगा कुछ प्राप्त न होना। मोहन के बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उसके हाथ कुछ न लगा। नेक्स्ट है बाग बाग होना, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। परीक्षा में पास होने के बाद राम बाग बाग हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है HTML का पूरा नाम लिखिए। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ईमेल क्या है। ईमेल पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। पिन कोड का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है। तो पिन कोड का प्रथम अंक किसी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट विभाग डी में निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। तो ये बाढ़ की संभावनाएं पाठ से ली गई पंक्ति है, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार, जिन्होंने ये बताया है कि अभी तो मेरे दुख के दिन चल रहे हैं, जब मेरे सुख के दिन आएंगे तब मैं सुख का अनुभव करूंगा और मेरे जो पांव है वो कालीन अर्थात सुख का अनुभव मुझे उसी समय प्राप्त होगा। अभी तो पांव कीचड़ में अर्थात अभी संघर्ष है, दुख का समय चल रहा है। इसी प्रकार से सारांश लेखन करना है। ये गद्यांश को पढ़कर आपको समरी लिखना है इसका। नेक्स्ट है इस गद्यांश को पढ़कर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर लिखना है। कहानी लेखन। कहानी लेखन में हमें ध्यान रखना है कि एक एक संकेत बिंदु को ध्यान में रखकर ही कहानी लिखना है। और लास्ट में है निबंध लेखन। निबंध लेखन में संकेत के आधार पर आपको जो भी तीनों में से निबंध सही तरीके से लिख पाए उसी निबंध में लिखना हमें स्टार्ट करना है। तो उम्मीद है आपको ये सारे ग्रामर और लेखन कार्य समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।